हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैं स्कोर क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी में टॉपिक है डाइस। जैसे कि हमें पता है, जब हम दो डाइस को एक साथ टॉस करते हैं तो क्या कितने केसेस आते हैं? टोटल 36 केसेस होते हैं। कितने केसेस? 36। जैसे 1-1 फर्स्ट डाई पे जैसे 1 आ गया, सेकंड डाई पे 1 आ गया तो 1-1। फर्स्ट डाइस पे 1 आता रहा, सेकंड डाइस पे चेंज होता रहा, 2 आ, फिर 3, 4, 5, 6, ऐसे क्या है टोटल 36 केसेस बन जाएंगे। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इन 36 केसेस से रिलेटेड की प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो डाइस हैं दोनों डाइस का सम 2 आए। अब दोनों डाइस का सम 2 आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन माई टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब 1-1 डाइस पे देखो, दो डाइस उछाल ली तो उनका सम 2 कैसे आ सकता है जब दोनों डाइस पे क्या 1-1 हो? 1-1 तो कितने केसेस हुए? टोटल 1 केसेस हुए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो गए? 1 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने चल रहे हैं? 36 तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। सेम अब मैं पूछूं कि सम निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 ऑन बोथ डाइस। अब दोनों डाइस पे सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब देखो 3 आने के केसेस क्या क्या होंगे? 1-2, 2-1। अगर इन दोनों डाइस पे सम 3 आएगा तो टोटल केसेस कितने हो गए? 2 और फेवरेबल केसेस तो हो गए 2, टोटल केसेस 36 तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/36। अब इसको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 2-1 जा 2-18 जा 36 तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/18। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम फ्रॉम बोथ साइड्स। अब मैं दोनों डाइस पे 4 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे इसके लिए फेवरेबल केसेस क्या क्या होंगे? 2-2, 3-1, 1-3। इन केस हुआ और कोई भी केस ऐसा नहीं होगा जिसपे की प्रोबेबिलिटी का सम 4 आए। तो अब टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 3 और टोटल केसेस कितने हैं? 36 तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/36। तो इसको जैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे क्या होगा? 3-1 जा और 3 से 12 पे जाएगा तो 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये है हमारा लॉन्ग तरीका कि हम लॉन्ग वे से इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे एक शॉर्ट ट्रिक्स जिसमें हमें सिर्फ कोई भी केसेस नहीं देखना है कि बताओ प्रोबेबिलिटी का गेटिंग सम 6 आने का सम क्या होगा, उसके प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। हम आपको सिखाएंगे एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए क्या है हमारे पास? ऐसे लिखो 2, 3, 4, 5, 6, 12, 11, 10, 9 और बीच में लिखो 8 और बीच में लिखो 7। अब ये क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 11, 10, 9, 8 ये क्या है? सब ये सम है। दोनों डाइस पे सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल फेवरेबल केसेस। ये क्या है? टोटल फेवरेबल केसेस। टोटल फेवरेबल केसेस ये क्या है? टोटल फेवरेबल केसेस। अब मैं पूछूंगी, हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि दोनों डाइस पे सम आने की प्रोबेबिलिटी 4 क्या होगी? 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम इसमें पहले तो लॉन्ग डिवीजन पे जाएंगे कि इन फेवरेबल केसेस देखो क्या होंगे। एक ट्रिक ये है हमारे पास, क्या टोटल केसेस कितने होंगे? 3 तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 अपॉन टोटल केसेस कितने? 36, 3/36 तो क्या हो जाएगी? 1/12। सेम अब मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10 ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस पे सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/36 इज इक्वल टू 1/12। अब टोटल फेवरेबल केसेस जिसमें सम 2 होगा डाइस पे वो 1। सेम 12 के लिए 1 ही केस होगा। 6 एक ऐसा केस है जिसमें कि दोनों डाइस पे सम क्या होगा? 12 होगा। 1 केस होगा इसके लिए। अब 3 दोनों डाइस पे सम 3 आने का और दोनों डाइस पे सम 11 आने के टोटल केसेस कितना होंगे? 2। सेम बोथ डाइस पे सम 4 आने की और बोथ डाइस पे सम 10 आने की फेवरेबल केसेस क्या होंगे? 3। दोनों डाइस पे सम 5 और दोनों डाइस पे सम 9 आने के टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होंगे? 4। अब 2 पार्ट और बचे हैं। दोनों डाइस पे सम 6 आने की और दोनों डाइस पे सम 8 आने की टोटल फेवरेबल केसेस क्या होंगे? 5। और एक लौता शाना है शायद दोनों डाइस पे सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस क्या होंगे? 6। ये हमारे फेवरेबल केसेस। और टोटल केसेस तो हमें पता है, टोटल केसेस कितने हैं? 36। अब हमें पूछे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस पे सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल फेवरेबल केसेस क्या है? 6 और टोटल केसेस कितने? 36 तो क्या हो जाएगी? 6/36 दैट इज इक्वल टू 1/6। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 and 7 ऑन बोथ डाइस। मतलब क्या है? दोनों डाइस पे सम 9 आए और दोनों डाइस